क्या आपको लगता है कि कोई भी साम्राज्य कभी भी गिर सकता है? एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसका सामर्थ्य न केवल विजय था बल्कि अद्वितीयता भी थी। यह साम्राज्य था रोम। लेकिन सवाल यह है कि इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर गिरा क्यों? क्या यह किसी भाग्य का खेल था या यह कुछ और था जो आपको जानकर डर लग सकता है? अब वक्त है उस रहस्य को जानने का। तैयार हैं आप? The rise and fall of the Roman Empire. What went wrong? रोम एक ऐसा शहर जिसने अपनी चतुराई, साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे भूमंडल को जीत लिया। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक सपना था, शक्ति, सम्मान और अद्वितीयता का प्रतीक। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर ने विशाल साम्राज्य बना लिया जो आज तक का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य माना जाता है। और यह सफलता कोई संयोग नहीं थी। रोम ने युद्धों में जीत हासिल की, नई नीतियां बनाई और अपनी संस्कृति को फैलाया। हर विजय के साथ रोम ने अपनी सीमाएं बढ़ाई और उस ताकत का एहसास भी कराया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या आप भी सोच रहे हैं कि अगर रोम इतना ताकतवर था तो क्या उन्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए था कि उनकी शक्ति अजेय नहीं हो सकती? यहां से समस्या शुरू होती है। जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। रोम का साम्राज्य जितना शक्तिशाली था उतना ही अंदर से कमजोर भी होने लगा। जैसे जैसे रोम का साम्राज्य फैलता गया, उसके भीतर दरारें भी उभरने लगी। राजनीतिक संघर्ष, धोखाधड़ी और सत्ता के लिए लड़ाई ने रोम के भीतर अस्थिरता पैदा की। सेना में अनुशासन का अभाव होने लगा और एक बड़ी समस्या, सत्ता के गलियारों में घुसने वाले भ्रष्टाचार ने पूरे साम्राज्य को खोखला कर दिया। और यहां पर सवाल उठता है, क्या रोम की यह विलासिता और अत्यधिक सुख सुविधाएं उसे उसके अंत की ओर ले जा रही थी? यहां तक कि वे लोग जो रोम की रक्षा करते थे, वे ही अब उस साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। जनरलों ने अपनी सेना को अपनी शक्ति के लिए मोहरा बना लिया, जबकि रोम की आंतरिक राजनीति और सेना खुद को कमजोर बना रही थी। बाहरी हमलावर तेजी से करीब आ रहे थे। फिर आ गए वो दिन जब रोम ने अपनी शान खो दी। वह दिन जब विदेशियों ने, जो कभी रोम को देखकर डरते थे, उसे अंदर से घेर लिया। वे विजिगोथ थे, वेंडल थे और अंत में रोम के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जो उसके लिए खतरा बन गए थे। 410 ईस्वी में रोम को विजिगोथों ने लूट लिया। 455 में वेंडल्स ने वही किया। और फिर 476 ईस्वी में जब रोम का अंतिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को अपदस्थ किया गया, तो वह दिन था जब रोम का साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन ये सिर्फ बाहरी आक्रमण नहीं थे जो रोम के पतन का कारण बने। असल में रोम के गिरने के पीछे एक और रहस्य था। क्या वह रहस्य अब तक अनजाना है? आप जानना चाहते हैं वह रहस्य? क्या रोम को बचाने का कोई रास्ता था? अगर आप चाहते हैं कि इसका जवाब मिले तो अगले वीडियो में जानिए। यकीन मानिए, यह आपके दिमाग को हिला देगा। रोम का पतन केवल एक साम्राज्य की समाप्ति नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक पाठ था। यह हमें सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य अपनी आंतरिक कमजोरी से ही गिरता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रोम के पतन के पीछे और भी क्या राज छिपे थे, तो अगले वीडियो पर क्लिक करें। यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, इसे देखना ना भूलें। रोम के पतन पर और गहरे ज्ञान के लिए अब हमारे अगले वीडियो को देखें।